जब राजस्थान की लड़की रात को चोरी से घुसी काल भैरव मंदिर में, फिर सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काल भैरव मंदिर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव महादेव के ही मनुष्य रूप हैं, जो धरती पर महादेव की कृपा से आए थे। क्या होगा जब एक लड़की महादेव के मनुष्य के रूप का दर्शन करेगी? आज की घटना इसी विषय पर है। पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह घटना है राजस्थान में रहने वाली एक लड़की मीनाक्षी की। मीनाक्षी 12वीं की छात्रा है। महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। मीनाक्षी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उसके माता पिता दोनों सरकारी बैंक में काम करते थे। मीनाक्षी के माता पिता का बाहर काम करने के कारण वे दोनों अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। मीनाक्षी काफी समय अकेले ही बिताती थी। जाहिर सी बात है कि उसे अपने माँ बाप की कमी काफी खलती थी और वह हमेशा शिकायतें करती कि उसकी माँ उसके पिता उसे वक्त क्यों नहीं दे पाते हैं। अब चूंकि मीनाक्षी के माता पिता बैंक में काम करते थे, उनकी उम्मीदें भी मीनाक्षी से बहुत ज्यादा थीं। जब भी मीनाक्षी किसी विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो उसे डांट और मार खाना पड़ता। एक दिन मीनाक्षी को उसके दोस्त ने बताया काल भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करने से उसकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। मीनाक्षी के दोस्त ने कहा यदि उसके विषय में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो जाकर काल भैरव मंदिर में प्रार्थना करे, बाबा उसकी मदद जरूर करेंगे। नादानी में बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो मीनाक्षी भी स्कूल के बाद बाबा काल भैरव के मंदिर जा पहुंची। उनका मंदिर उस वक्त बंद था। वहाँ के साधु से उसने पूछा कि ये मंदिर बंद क्यों है? मुझे अभी बाबा भैरव के दर्शन करने हैं। मीनाक्षी ने सोचा कि आज ही तो उसे अपनी परीक्षा का परिणाम मिला है। यदि वो उसे लेकर घर चली गई तो उसे माँ से बहुत मार पड़ेगी। तो क्यों न बाबा भैरव से प्रार्थना करके ही अपने अंक बढ़वा ले और फिर घर जाए। पर जब मंदिर पहुंची तो मंदिर बंद था। अब तो वह परेशान हो उठी कि आखिर क्या मुंह लेकर घर जाए। कहीं उसकी माँ ने पूछ लिया तो क्या बोलेगी। काफी देर इंतजार करने के बाद मीनाक्षी घर चली गई। संयोग से मीनाक्षी की माँ को याद ही नहीं रहा कि आज मीनाक्षी का रिपोर्ट कार्ड मिला है। मीनाक्षी अपनी रिपोर्ट को लेकर चिंतित थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। साथ ही उसके मन में कई सवाल थे कि उसकी दोस्त ने ऐसा क्यों कहा कि बाबा काल भैरव महादेव के मनुष्य रूप में है। अब मनुष्य को भगवान थोड़ी बनाया जाता है। वो बेचैन हो गई। उसने तय किया कि वो मंदिर जाकर देखेगी कि बाबा काल भैरव मनुष्य हैं या नहीं। तुरंत अपने बिस्तर से उठ वो चोरी चुपके अपनी रिपोर्ट कार्ड लिए बाबा काल भैरव के मंदिर जा पहुंची। मंदिर में पूरा सन्नाटा था। कोई भी आस पास नहीं था। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर चली गई। उसने देखा कि एक साधु ध्यान कर रहे हैं। मीनाक्षी सोचने लगी कि यदि इन्हें मालूम चला कि मैं यहाँ हूँ तो अनर्थ हो जाएगा। वो दबे पांव बाबा काल भैरव की मूर्ति खोजने लगी पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। वो सोचने लगी कि यहाँ तो कोई नहीं है तो यहाँ पूजा किसकी होती है। तभी अचानक पीछे से आवाज आई कि किसे ढूंढ रही हो मीनाक्षी। मीनाक्षी घबरा गई और डर कर कोने में चली गई। लंबी लंबी जटाएं, काला सा मुख, हाथ में त्रिशूल लिए एक साधु जो बाहर बैठकर ध्यान कर रहे थे उसके सामने आ खड़े हुए। साधु ने मीनाक्षी को समझाया उसमें उसे डरने की कोई बात नहीं है। वह किसे ढूंढ रही है उन्हें बताए। मीनाक्षी ने पूरी बात उन्हें बताई कि वो किस मकसद से बाबा काल भैरव को ढूंढ रही है। साधु उसकी बात सुनकर हंसने लगे और कहा कि बाबा काल भैरव आखिर तुम्हारे अंकों को कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छे अंक चाहिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। पर मीनाक्षी तो जिद पर आई थी कि वह बिना बाबा काल भैरव से मिले यहाँ से नहीं जाएगी। पर यह तो संभव नहीं था। सहसा मीनाक्षी ने साधु से पूछ लिया कि आखिर बाबा काल भैरव को महादेव का मनुष्य रूप ही क्यों कहते हैं। साधु ने बताया कि एक बार की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में बहस हो गई कि इस पूरी सृष्टि का रचयिता वह है। तभी नारद ने आकर कहा कि नहीं, सृष्टि के रचयिता भोलेनाथ हैं। पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वह कहने लगे कि नहीं, हम हैं सृष्टि के रचयिता। उसी वक्त भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह बताया कि मैंने यह पूरी सृष्टि की रचना की है। मैं ही अनंत हूँ, मैं ही शक्ति हूँ और मैं ही विनाश हूँ और मैं ही काल हूँ। पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा की बहस रुक ही नहीं रही थी कि तभी भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और उनकी तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख खोलने पर मनुष्य रूप में उनका जन्म हुआ, जिन्हें काल भैरव कहा जाता है। यह सुनकर मीनाक्षी के मन में बाबा काल भैरव से मिलने की इच्छा तीव्र हो गई। साधु ने मीनाक्षी से कहा कि रात बहुत हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ और यदि तुम्हें बाबा काल भैरव से मिलना हो तो कल सुबह आना। साधु की बात सुनकर मीनाक्षी चुपचाप अपने घर वापस चली गई। अगले दिन जब मीनाक्षी मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा काल भैरव की मूर्ति तो वहीं मंदिर के अंदर थी। उसके मन में यह सवाल आने लगा कि जब वह कल रात गई थी तो आखिर यह मूर्ति कहाँ चली गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हो उठी। उसने मंदिर के पंडित जी से यह बात की और अपनी परेशानी उन्हें बताई। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे बाबा काल भैरव से मिलने की इच्छा तो कल रात ही पूरी हो गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात में बाबा काल भैरव मूर्ति से निकलकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये बात सुनकर मीनाक्षी अत्यंत प्रसन्न हुई और मूर्ति के समक्ष बैठकर काल भैरव से कहने लगी कि इस बार वो बहुत मेहनत करेगी और अच्छे अंक लेकर आएगी। मुझे सही राह दिखाने के लिए
लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।